दिल्ली की विवादित शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 13 अक्टूबर तक प्रवर्तन निर्देशालय की कस्टडी में ही रहेंगे। आप नेता की रिमांड बढ़ाते हुए अदालत ने गौर किया कि हालिया छापेमारी में जांच एजेंसी को आरोपी के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिनके संबंध में उनसे हिरासत में गहनता से पूछताछ की जरूरत है। ईडी के दावों के मुताबिक उसे लगभग 200 जीबी का ताजा डिजिटल एविडेंस मिला है, जिसका आकलन आरोपी की मौजूदगी में करना होगा। इसके अलावा उस गवाह से सिंह का आमना सामना कराया जाना है जिसे न केवल पंजाब में कुछ शराब लाइसेंस देने में आरोपी की कथित भूमिका का जिक्र किया गया है, बल्कि दिल्ली में भी आर्थिक लाभ के बदले कुछ लाइसेंस देने में सिंह की कथित संलिप्तता के बारे में उसके करीबी साथी से पता चलने का जिक्र किया गया है। इन तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर स्पेशल जज M.K. नागपाल ने आरोपी संजय सिंह की ईडी रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। संजय सिंह को अब 13 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे अदालत के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने जांच अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जितना भी डिजिटल डेटा है उसका आकलन इस दौरान पूरा हो जाना चाहिए। इसी तरह जिन भी लोगों से आरोपी का आमना सामना कराया जाना है वो भी इस अवधि में ही खत्म करने का निर्देश है। जांच एजेंसी को हिदायत दी गई है कि वो आरोपी से पूछताछ ऐसी ही किसी जगह पर करेगी जो सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से कवर हो। इस फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। 5 अक्टूबर को आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेजते हुए उसे जिन गवाहों का साथ रखने और परियोजनाओं पर अपने वकीलों से मुलाकात की जो छूट दी गई उसका पालन अभी से जारी रहेगा। सुनवाई के दौरान सिंह ने अपने एनकाउंटर किए जाने की आशंका भी जताई। इस पर अदालत ने जांच अधिकारी और ईडी के सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह आदेशों के अनुसार आरोपी की हर पहलू से सुरक्षा सुनिश्चित करें। मामले में ईडी का प्रतिनिधित्व स्पेशल काउंसलिंग जोहेब हुसैन और स्पेशल पीपी N.K. माटा ने किया। बचाव पक्ष की ओर से सीनियर एडवोकेट रेबेका जॉन ने दलील रखी। हालांकि इसमें एडवोकेट फारूक खान और अन्य वकीलों का उन्हें पूरा सहयोग मिला। ईडी ने मंगलवार को दोपहर 2 बजे के आसपास आरोपी नेता को अदालत के सामने पेश किया और 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग की। दलील दी कि हिरासत के दौरान आरोपी ने बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। उसके हाथ इस केस से जुड़े हुए कुछ गुप्त दस्तावेज लगे हैं जिनके सोर्स को जानने की आरोपी से कोशिश की गई। आरोपी अपने मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड तक पर साइन नहीं कर रहा है और ना ही उससे जुड़े नंबरों को पहचान रहा है। वो अपने पिछले मोबाइल फोन तक के बारे में कुछ नहीं बता रहा। उनसे कुछ ताजे साक्ष्यों के बारे में आगे की पूछताछ करनी है। हालिया छापेमारी में मिले डिजिटल साक्ष्यों और उसके मोबाइल फोन से मिले डेटा और डंप ईमेल का आंकलन अभी से चल रहा है। मीडिया के पूछे जाने पर संजय ने कहा, मेरे साथ बच्चों का खेल खेला जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री की यातना का पैमाना सिद्ध करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझे यातना दें जितनी दे सकते हैं। जितनी भी बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ों लूटने वाले वो सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं उनके खिलाफ हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है।